हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। सहारा के तरफ से एक बहुत बड़ी अप टू डेट निकल कर आई है, रीसबमिशन। इसका मतलब क्या होता है, हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और ये कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इसी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं रीसबमिशन का मतलब क्या होता है। तो रीसबमिशन का मतलब होता है से अगर आप जो भी सहारा को पहले आवेदन किए थे पैसा के लिए, ठीक ना, तो उस आवेदन में कुछ टूटी फूटी हो जाने के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसको आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है रीसबमिशन। ठीक, अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके बारे में आप समझिए। देखिए, अप्लाई वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले से आवेदन दिए थे पर उनका किसी कारण से आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वही व्यक्ति इसको आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा जिसका पैसा आ गया है खाता में वे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। या वैसे व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं जो फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो भी व्यक्ति नहीं अति कर सकते। इस ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो चलिए आपको किस प्रकार करना है रीसम, यानी कि दोबारा किस प्रकार आवेदन करना है, कौन कर सकता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पर और वहां आपको अच्छी तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम मोबाइल के डिस्प्ले पर आ गए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम अपना क्रोम पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्रोम पर। ठीक, अब क्रोम पर जाने के बाद अब आपको यहाँ सर्च करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है सहारा। यहाँ आपको सर्च करना है सहारा। देखिए, सहारा रिफंड, आपको यहाँ क्लिक करना है सहारा रिफंड पर, ठीक है ना। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर में दिख रहा होगा से सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है ना। आपको इस पर टच करना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ देखिए, ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसको हमको डेस्कटॉप साइड में करना है, ठीक है ना। किस प्रकार होता है इसे देखिए, हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइड अभी ठीक है, ये है, लेकिन इसको पहले हम ऑफ कॉपी करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसको जाकर हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक, चलिए हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब देखिए, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पूरे क्लियर में लिखा गया है, ये आपको यानी कि ब्लू कलर का दिख रहा है, यही सहारा रीसबमिशन का साइड है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट साइड पर लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, हमने यहाँ मेन साइड पर आ गए हैं, ठीक ना। अब इसको हल्का सा आपको जूम कर हम बताते हैं। यहाँ देखिए लिखा अति हुआ है रीसबमिशन लॉगिन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आपको हम इस पर क्लिक हो जाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं आवेदन कर सकता है, इसे हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 में लिखा गया है से 0 से लेकर 10,000 तक जो भी डिपॉजिट के मतलब होता है, आपने जो भी पैसा एजेंट को जमा किए थे यानी कि फिक्स किए थे, वे किए थे 10,000, यानी कि 0 से लेकर 1 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक जो भी किया है, वे 15 नवंबर के बाद अपना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि री अप्लाई कर सकते हैं जिसका भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ सेकेंड पर्सन में यानी कि सेकेंड में कहा गया है से 0 से लेकर 19,999 यानी कि 20,000 के लगभग में, ठीक ना। वैसे व्यक्ति कर सकते हैं 25 नवंबर 2023 के बाद, ठीक ना। उसके बाद उसके थर्ड पर्सन में कहा गया है से अगर इसके अलावा जो 50,000 फिक्स किया है, 5 लाख या जो भी किया है, अगर वो व्यक्ति अगर रीअप्लाई करते हैं तो उसके लिए अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए अभी डेट देखिए कम सुन, यानी कि वो भी डेट जल्द ही आने वाला है। और इसमें यह भी कहा गया है से अगर आप रीसबमिशन करते हैं, ठीक ना, करने के बाद उसको हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके लिए आपको 45 दिन लगेगा, जो आपको यहाँ दिखे पूरे स्टेप में लिखा गया है, ठीक ना। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं
से अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, हिंदी पढ़ने आता है, तो यहाँ देखिए आपको सबसे कॉर्नर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, हल्का जूम करके बताते हैं। यहाँ देखिए आपको हिंदी यहाँ दिख रहा है, तो हिंदी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जितना चीज़ लिखा गया है ना सब आपको हिंदी में लिखा जाएगा। देखिए हिंदी में लिखा गया। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा गया, यह लॉगिन उन आवेदन का पुनः सबमिट करने के लिए है जिनका भुगतान विफल हो गया है। कहने का मतलब उनके लिए है जो आवेदन किए थे लेकिन किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है और उनको पैसा नहीं मिला है, ठीक ना। ऐसा चिटफंड आवेदन यानी कि वैसा टूटी फूटी को जिनको कमियों के बारे में सूचित किया जा चुका है। कहने का मतलब अगर आपको रिजेक्ट हुआ है तो उसमें आपको बताया जाएगा से आपको किस प्रकार और किस कारण से रिजेक्ट किया गया है, तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक। उसके बाद और प्रारंभिक आवेदन जमा करने के बाद 45 दिन बीत चुके हैं। कहने का मतलब आपने जो आवेदन किए थे जो 45 दिन तक से ज़्यादा हो गए हैं, तब आपके लिए ये री सबमिशन यानी कि री अप्लाई यानी कि दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप पहली बार उपभोक्ता है तो कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। कहने का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था, सो वैसे व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जो व्यक्ति फर्स्ट बार कर रहे हैं, वो एक बार सहारा में आप आवेदन नहीं दिए हैं लेकिन वो फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, मध्य पंजीयन करें और अपने दावा को जमा करें। इसके कहने का अगर इसमें आपको तब रिजेक्ट किया जाता है तब आप री सबमिशन यानी कि तब जाकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए थर्ड में यानी कि 3 में क्या लिखा गया, कृपया लॉगिन करने से पहले उपभोक्ता मेनू को अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर ध्यान से पढ़ें। कहने का मतलब अगर आप जो भी फॉर्म भरते हैं अगर उसमें कोई भी चीज़ ऐसा पूछा जाता है तो उसके बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होता उसमें तब तक यस या नो मत कीजिएगा। जब तक ना आता समझ में तो नहीं कीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो कोई साइबर कैफे यानी कि कोई कंप्यूटर वाला भैया कहीं जाकर आप अपना आसानी तरीका से भरवा लीजिएगा। उसके बाद चौथा में कहा गया है, जमाकर्ता निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपने दावा पुनः जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब चौथे में कहा गया है से जो अनुसूची यानी कहने सूचना के अनुसार जिसका रिजेक्ट कर दिया गया है वो अपने जमा कर सकते हैं। उसके बारे में आपको हमने ये अच्छे तरीके से बताया है। अब यहाँ देखिए 5 में क्या लिखा गया है, से पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 यानी कि 45 दिन कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब आपने जो फिर से री अप्लाई किया है उसको 45 दिन के लिए अंडर प्रोसेस में रखा जाएगा। उसके बाद आपको देखा जाएगा तो कोई भी चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा और आपको मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ हल्का सा हम बता देते हैं। यहाँ देखिए पुनः सबमिशन करने के लिए जमाकर्ता लॉगिन करे यानी कि दावा आवेदन संख्या जिसको हम बोलते हैं CRN आपको हम बगल में दिखा देते हैं। जो हमने आवेदन किए थे तो यही है CRN नंबर, आपको ध्यान में होगा तो आप इसको रखे होंगे तो ठीक बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से जाकर उसको फिर से रिटर्न ला सकते हैं। किस प्रकार रिटर्न लाएंगे उस अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। और चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अगर हमें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।